उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें खैर विधानसभा भी शामिल है। देखिए, खैर विधानसभा से विधायक थे अनूप वाल्मीकि, जो कि राजस्व राज्य मंत्री भी थे। हाथरस लोकसभा के अब वो सांसद हो चुके हैं, जिसके चलते ये सीट अब जो है रिक्त हो चुकी है। देखिए, तमाम युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। देखिए, खैर में आज युवा सम्मेलन होना है। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है और तमाम जो युवा, क्योंकि मैं लगातार कहता हूं, युवा देश का कर्णधार होता है। और आखिर खैर विधानसभा के मन में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य और हैं जो होने बाकी है, और खैर के युवाओं के मन में आखिर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा, आज मंत्री भी आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये उपचुनाव होना है ना, क्या ऐसे जो मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में रहने वाले हैं? क्योंकि देखा ये जाता है कि जाट बालू इलाका खैर को बोला जाता है ना। देखिए, एक चीज हम आपको और बता दें, खैर विधानसभा की बात करें तो लगभग 4,05,000 के आसपास मतदाता है, और जिसमें 1.25 लाख के आसपास जाट है, यानी कि जाट यहाँ निर्णायक भूमिका है। वहीं 80,000 60,000 के आसपास ब्राह्मण भी है। क्या सोच रहा है आज का युवा खैर की उपचुनाव को लेकर? खैर की अगर बात करें, देखिए, खैर ने अपना संदेश लगातार पिछले 3-4 चुनावों से, लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, स्पष्ट किया है कि खैर का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खैर की जनता का बात करता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से युवाओं की। आप देखिए, पहले मांग की गई विश्वविद्यालय की, भाजपा सरकार ने विश्वविद्यालय दिया, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय खैर रोड पर। उसके बाद हम बात करें ट्रांसपोर्ट नगर, डिफेंस कॉरिडोर, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केवल एक मांग हम लोगों की जो हमने युवाओं ने करी, युवाओं के हित में, स्पोर्ट्स स्टेडियम की। कितना हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बीते दिनों खैर में आए, उन्होंने अपनी जनसभा करी और सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा करी कि खैर को स्टेडियम दिया जा रहा है। अब देखिए, युवाओं के लिए इससे ज्यादा चाहने वाली, युवाओं का हितैषी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी से ज्यादा ना कोई है, ना और ना कोई होगा। लेकिन मगर विपक्ष की अगर हम बात करें, देखिए अग्निवीर का मुद्दा यहीं से देखा था कि कमाम, क्योंकि यह वही, देखिए एक चीज बताऊं, ये वही जट्टारी है, जब अग्निवीर वाला मामला हुआ था तो इसी चौकी में आग लगाई थी। यहाँ पर जाट फौजी लड़के बहुत, दौड़ मारने वाले बहुत। विपक्ष कह रहा है कि अग्निवीर जैसी योजना लाके उन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया था। देखिए, चाहे अग्निवीर योजना का विषय रहा हो या आप देखिए कि इस बीच में आरक्षण वाला विषय रहा हो, विपक्ष ने बड़ा योजनाबद्ध तरीके से लोगों को भड़काने का और बहलाने का काम किया। वो बिल्कुल निराधार उनके आरोप थे। अग्निवीर योजना के लिए आप देखिए, आप हरियाणा में हमारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य है और अन्य सभी राज्यों में प्रायोरिटी दी गई है कि अग्निवीर से जो लोग भर्ती होंगे उनको भविष्य में पुलिस में और सेना में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अहित कहाँ हो रहा है? युवा, अब यहाँ पे आप इतने लोग खड़े हुए हैं, सब यूथ हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई असंतुष्ट नहीं है। ये तो केवल विपक्ष के मनगढ़ंत आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं, और लोगों को भड़काने का काम विपक्ष कर रहा है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो इस इलेक्शन में या कुछ भी हो। युवा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत तक के चुनावों में भाजपा को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से पूरे तरीके से संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार ही नहीं, भविष्य के भी चुनावों में जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। एक आप भी युवा है, मैं एक युवा की और बात करता हूँ, आजकल बड़े सुर्खियों में चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा भी प्रत्याशी खैर से लगेगा और तैयारी वो भी पूरी कर लें। क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा? देखिए, चाहे चंद्रशेखर जी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, ये सब आएंगे, अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, 5-5, 10-10 हज़ार वोट आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक होना सुनिश्चित है खैर विधानसभा के उपचुनाव में। मैं आपको, और आप मेरी बात ये रिकॉर्ड कीजिएगा, ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी खैर विधानसभा में है। आप भी युवा हैं, क्या लग रहा है, कौन कौन से विकास कार्य और हैं जो खैर विधानसभा के लिए भी और होने चाहिए? वो विकास कार्य तो मोस्टली हमारे जो मांग थी स्टेडियम की, उन्होंने वो पूरा कर दिया है, और जो भी हम मांग कर रहे हैं, हमारे भैया हैं, सब लोग वहाँ तक पहुँचती है। तो हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब ठीक चल रहा है और यहाँ से बीजेपी ही जाएगी। युवाओं के मन में? हाँ जी, युवाओं के मन में बीजेपी ही है, बीजेपी ही जाएगी। आप भी युवा से कम नहीं है, चेहरे पे तेज आपके भी पूरा ही है। बात करता हूं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है अभी ऐसे कौन से विकास कार्य? क्योंकि इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सांसद सतीश गौतम यहाँ 1450-1500 वोट से पीछे रहे थे। तो क्या मानते हैं, क्या इम्पैक्ट डाल पाएंगे? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि इस बार ये सीट हाथ से जानी है।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लोग कह रहे हैं वो विपक्षी दल के आदमी हैं। रही बात सांसद सतीश गौतम जी की, उनका केवल व्यक्तिगत विरोध था। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कभी विरोध नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात करूँ मैं, तो आप 2014 से आज तक गिनती कर लीजिए, और चाहे कोई भी शासनकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं समय समय पर पदाधिकारी रहा हूँ। अभी मैं ओबीसी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, और किसान मोर्चा में पहली बार मैं जिला मीडिया प्रभारी रहा हूँ, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य क्षेत्र हैं उससे पूरी पब्लिक जो संतुष्ट है। जैसे कि पूरे देश में पहले जब विद्युतीकरण होता था, तो विद्युतीकरण में केवल इतनी बात होती थी कि राम मनोहर लोहिया या और काशीराम या और कोई भी किसी भी बात को लेकर चलते थे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी के लिए कोई किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं बरती गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से लेकर आज तक एक भी गांव विद्युतीकरण वगैरह नहीं रहा है, और कोई भी गांव जो सड़क मार्ग हैं उनको भी सबको अच्छी तरीके से प्रथम प्राथमिकता दी गई है। लेकिन जाम की समस्या आज भी बहुत है। जाम की है, जाम के लिए कोशिश की जा रही है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जनता से जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, वो अपनी उन्होंने मांग रखी है, और बाईपास वगैरह कई चीज़ों को अभी मतलब उस चीज़ तक पहुंचाया जा रहा है, और सरकार उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या मन में इस बार खैर के उपचुनाव को लेकर? खैर के उपचुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए युवाओं का पूरा जन आक्रोश भाजपा जनता पार्टी के साथ पूरा साथ है। पूरा साथ जी, और कानून व्यवस्था को लेकर, योगी जी की कानून व्यवस्था को लेकर पूरे युवाओं में आक्रोश है कि जो योगी जी के साथ हैं, सभी साथ रहेंगे। जी। क्या लग रहा है सेकंड रनअप फाइट किससे मान रही है? सेकंड फाइट अभी तो कोई प्रत्याशी घोषित ही नहीं हुआ, तो सेकंड फाइट का उसमें बता नहीं सकते हैं। जब अगर उम्मीदवार घोषित होंगे उसके बाद पता लगेगा कि उम्मीदवार को लेकर उम्मीदवार को लेकर अभी तो कोई उम्मीदवार नहीं। वैसे युवाओं में जब जितना आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा आक्रोश है, और सभी युवा मेरे जितने भी साथी हैं सभी भारतीय जनता के लिए पूरे प्रेरित हैं। क्या है खैर की जनता के मन में, युवाओं के मन में क्या है? सर, युवाओं के मन में तो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवा, और कसर कहीं छोड़ी ही नहीं गई है। स्टेडियम की मांग थी टप्पल क्षेत्र के लिए, हालांकि खैर क्षेत्र में दे दिया गया है, तो पूर्णतः काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और जो आप देख रहे होंगे जनसभा में, देख रहे होंगे आप कितना आक्रोश है भाजपा के प्रति, लोगों का कितना जनसैलाब उमड़ के आया है। तो कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, बहुत जनाधार के साथ जीतेंगे हम, और भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहाँ विधायक बनेगा। देखिए और भी हमारे साथ में युवा है, आगे मैं एक बार तस्वीर जरूर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज युवा सम्मेलन है। कई मंत्री यहाँ खैर विधानसभा में आने हैं। ये जट्टारी गांव है, और देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं कि तमाम बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आए जन नेताओं को सुनेंगे, और कहीं ना कहीं इस बार युवाओं के मन में क्या है जानने के लिए अपन लोग आए थे। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। आइए जिनसे बात करेंगे। दादा, इस बार क्या लग रहा है खैर में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो अभी होने और भी बाकी है? भैया हम तो नहीं था, नाम तो वैसे ही है। तो क्या लग रहा है अभी? आप खैर के रहने वाले हैं? हाँ, खैर विधानसभा आपकी खैर है? हाँ, तो क्या लग रहा है अभी कौन कौन से विकास ऐसे और बाकी है जो अभी होने चाहिए? विकास सब बकाया ही है सब। क्या बकाया? किसान बताओ। किसान के तो बारिश है गई, धान गिर गए, उनको कोई सर्वे फरवे उनाए भयो, तो नहीं विकास तो करीब सड़क फड़कती और आते दन है हमारे यहाँ। और जाम की समस्या अपने आप में वैसे बहुत। जाम को हाईवे बनना कह तो गई होगी जी आज। बढ़िया है रोज सब जा बन क्या कह रहे हैं? बढ़िया है रो, बिल्कुल सब बहुत बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम सब, मतलब यहाँ जो है व्यवस्था सभी को राम राम। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। तस्वीर में आपको लगातार दिखाऊं कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं। युवा सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है, और युवा सम्मेलन के नजर कई मंत्री भी आएंगे। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनसे हमने बात भी की। भैया क्या लग रहा है अभी कि कौन कौन से विकास कार्य अभी और बाकी है? खैर क्या मन में क्या है उपचुनाव को लेकर बात करें? देखिए, खैर में मुख्य रूप से आवाज उठ रही है भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता यहाँ पे आए हैं, वादा करके गए हैं कि यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। तो हमारे युवाओं में जो जोश है कि स्टेडियम बन जाए तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, वो भी बहुत अच्छा किया है। उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा खैर विधानसभा को भी, और पूरे जिले को, और आसपास के जिलों को भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, नई योजनाएं भाजपा लेके आ रही है, युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया है, एयरपोर्ट भी हमारे नजदीक भी है, ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो भाजपा ने
अलीगढ़ जिले को सौगात दी है, उसका भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है और भरपूर वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। यहाँ से दूसरा कोई टक्कर पे है नहीं। फाइट में यहाँ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल रहती थी, लेकिन अब वो गठबंधन गठबंधन का भी गठबंधन है, भाजपा के साथ है, तो राष्ट्रीय लोकदल प्लस भाजपा, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है कि दोनों के गठबंधन से प्रत्याशी जो भी लड़ेगा और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। देखिए, मैं तस्वीर आपको लगातार दिखाता जा रहा हूं कि बड़ी तादाद में मेरे दोनों तरफ देखेंगे युवा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए हैं। दादा हमारे बुजुर्ग हैं, दादा क्या कहेंगे, ऐसे कौन कौन से अभी विकास और हैं जो अभी खैर की जनता चाहती है? मेरा नाम शेर सिंह है, मैं एजुकेशन से रिटायर हूँ। तो हमारे यहाँ जो सरकार की स्कीमें हैं, जो आज की जो यहाँ की जो मीटिंग है, मीटिंग का मकसद हमने ये रखा है, मैं नेताओं के साथ में भी संपर्क में हूँ कि जो हमारी योजना है जो गांवों तक नहीं पहुँच पा रही है, उन योजनाओं को हम लोग गाँव में पहुँचाने की कोशिश करें। दूसरा जो दूसरी मैंने इनको बताया है कि हमारे यहाँ वोट परसेंट बहुत कम हो रही है। हम अभी तक 60% पे लटके पड़े हैं। यदि पार्टी को मजबूती लानी है तो हमें कम से कम वोट परसेंट अपनी 90% तक ले जानी होगी। जब हमारी जो वोट परसेंट बढ़ेगी तो हमारी पार्टी को उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। मेरा मानना है कि हमारी जो पार्टी है उसमें कुछ जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है, जो बूथ लेवल पे जो काम हो रहा है, वो कमजोर है। इसको हमें और सख्त बनाने की जरूरत है। लेवल पे काम, मजबूत काम, सरकार की योजनाओं को धरातल पे यानी गांव देहात लाने की जरूरत है। बिल्कुल, धरातल पे लाने के लिए हमें जो है गाँव में उतरना पड़ेगा और गाँव में उतर के ही हमारी वोट परसेंट को और हमारे जो विकास के जो कार्य हैं जो अभी तक गांव में जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी जानकारी देना हमारे युवाओं का बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा उसमें। देखिए, बिल्कुल दिखाते जाऊं, बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। क्या क्या कहेंगे, आप युवा हैं, क्या क्या जरूरत और रहेगी अभी खैर की जनता के लिए? अभी थोड़ी बहुत, जैसे हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज कम है, डिग्री कॉलेजों की, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, हाँ स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है, अगर एक आध और बन जाए। हॉस्पिटलों की अभी कमी रह रही है। ट्रॉमा सेंटर, जी ट्रामा सेंटर होना चाहिए हमारे खैर विधानसभा में। ट्रामा सेंटर नहीं है कोई। और थोड़ी सी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी योगी सरकार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे माननीय सांसद जी। और हमारे मंत्री जी की जो सीट थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जी। चलिए देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ लोग लगातार मौजूद हैं और कहीं ना कहीं युवाओं से हमारी जो बात हुई वो लगातार हुई। तो कहीं जो सरकार की योजना है, कहीं बुजुर्गों का ये भी मानना है कि वो गांव तक चौक पहुंचे, जिसके लिए बूथ लेवल पर अभी भी कार्यक्रम करने की जरूरत है। तो तमाम युवाओं से बात हुई। लेकिन खैर विधानसभा की बात करें तो खैर विधानसभा में 4,05,000 के आसपास मतदाता है, लेकिन अब ये सीट रिक्त चलती है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे अब वो वर्तमान में सांसद हैं हाथरस लोकसभा लगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव जरूर होना है, लेकिन हाथरस 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन खैर विधानसभा अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है क्योंकि चंद त्रिकोण देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी यहाँ का इतिहास रहा है कि आज तक समाजवादी का कोई भी विधायक खैर विधानसभा में आज तक नहीं बना है, यानी कि तो कहीं ना कहीं लग भी है कि ये सीट जो है कांग्रेस के हाथों में भी आ सकती है। मेन जाट बाहुल इलाका है और यानी कि आरएलडी से जो भी रहा, अगर आरएलडी गठबंधन में नहीं होता तो निश्चित रूप से फाइल आरएलडी के साथ में होती, लेकिन चूंकि आरएलडी इस बार एनडीए का हिस्सा है तो ये चुनाव निश्चित रूप से आसान, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है आसान जरूर रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत सुविधा है, जो अभी ट्रॉमा सेंटर की जैसे मांग लगातार उठ रही है, स्टेडियम की मांग है, जिसमें पहले कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ खैर में आए थे, उन्होंने स्टेडियम की बात भी कही कि वहाँ स्टेडियम भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ का युवा है वो खेल से अत्यधिक प्रभावित रखता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब तारीखें क्लियर हो जाएंगी और उपचुनाव में आखिर क्या निकलता है। लेकिन खैर की अगर बात करें, खैर विधानसभा की बात करें तो युवाओं हों चाहे बुजुर्ग हों, उनके में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। मैं सहयोगी सत्यमासने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।